किसी ने कहा है कि अगर आप अपने मन को एकदम से एकाग्रचित हो करके कोई भी काम करेंगे तो वो काम आपसे आसानी से और अच्छे से हो जाएगा। हाय गाइस, मैं हूँ प्रज्ञा एक छोटी सी कहानी के साथ। एक लड़का था जो शहर में रह करके आईटीआई की पढ़ाई करता था, लेकिन उसके मम्मी पापा को के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको आगे पढ़ा सकें। तो वो खुद जॉब करता था और वहीं पढ़ाई करता था। वो जॉब ये करता था कि वो बास्केटबॉल के भवन में जा करके वहाँ झाड़ू लगाता था। उसको भी धीरे धीरे करके बास्केटबॉल खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया। तो वह एक दिन सोचने लगा कि काश मेरे पास भी बास्केटबॉल होता और मैं भी खेलता। लेकिन वो गरीब होने के कारण उसकी जो मन की इच्छा थी वो पूरी नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं क्यों ना उन लड़कों से या फिर लड़कियों से जो खेलने आती हैं या फिर आते हैं उनसे बोलूं और एक बार मुझे अवसर मिले खेलने का। तो वो लड़का उनके पास गया और उन सब से रिक्वेस्ट किया कि भाइयों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप मुझे एक बार का अवसर दे दें बास्केटबॉल खेलने का। तो वो जो लड़के थे उन पर हंस लिए कि तुम बास्केटबॉल खेलोगे तुम? तो उसने कहा हाँ, मैं खेल सकता हूँ। फिर भी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन लड़कियों ने उनको बास्केटबॉल खेलने का अवसर नहीं दिया। एक दिन वहीं पर एक लड़की आई, तो उस लड़के को देख करके उस लड़की ने उसे बुलाया और कहा कि तुम बास्केटबॉल खेल सकते हो? तो उसने कहा हाँ, मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, अगर आप मुझे खेलने का अवसर दें तब। तो वह लड़की बहुत ज़्यादा खुश हुई और उनसे पूछी कि तुम गोल मार सकते हो? तो उसने कहा हाँ, मैं मार सकता हूँ गोल। तो फिर से उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे गोल मरवा कर देखती हूँ। तुम जाओ बास्केटबॉल के बीचों बीच मैदान में खड़े हो जाओ और गोल मार करके दिखाओ। तो वह गया, कोशिश की, बट उससे नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया, क्योंकि जितने भी वहाँ के लड़के थे लड़कियाँ थी उस लड़के पर हंस लिया। तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। अब उसने क्या किया कि उसने कहा कि आप मुझे दूसरा प्लीज़ मुझे दूसरा अवसर दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे 30 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आपको गोल मार कर दिखाऊंगा। तो उसने जो बास्केटबॉल था उसके चारों तरफ देखा और वहाँ का जो मैदान था उसका एंगल देखा, जितना भी वहाँ का था खेलने का तरीका उसने सब समझ लिया थोड़ी देर के बाद। और तुरंत ही उसने एक अच्छा सा अचानक से गोल मारा। वह सीन देख करके वहाँ के बच्चे जो थे एकदम से चौंक गए कि वाह, इस लड़के ने तो कभी नहीं खेला है लेकिन फिर भी इसने गोल मार लिया। तो वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और कहा कि अगर मेरे पास अवसर मिला तो मैं आपको बास्केटबॉल खेलने का अवसर ज़रूर दूंगी। ये छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर आपने कोई भी काम करने का निर्णय लिया है तो आप उसको करिए। अगर आपको उस काम को करने में शौक है तो आप उसको भी करिए। लेकिन अगर आपने पहले ही ठान लिया कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको आता ही क्यों ना हो। उस लड़के ने कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेला था, सिर्फ और सिर्फ उसका शौक था कि मैं बास्केटबॉल खेलूं। लेकिन उसको एक बार अवसर मिलने पर उसने अच्छा सा गोल मारा। इसलिए अगर आपके भी दिमाग में कोई भी काम करने की इच्छा जागती है तो आप उस काम को ज़रूर करिए। इसलिए हमेशा आपसे प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से तो दुनिया सीखना चाहे आपसे। और हाँ, याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो हर सुबह 9 बजे 91.2 FM सुन रहे हैं।